हर हर नर्मदे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद ही पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा पर, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए, जिसकी शुरुआत होती है गुजरात के एक पवित्र स्थल तिलकवाड़ा से। अगर आप इस यात्रा की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, कैसे जाएगी, क्या करें और क्या अनुभव मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं तिलकवाड़ा कैसे पहुँचे। तो हम कुल मिला के 15 लोग थे। तो पहले हमने सोचा कि हमारा जो सफ़र है वो पूरा का पूरा बजट फ्रेंडली होना चाहिए। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की GSRTC बस से, जो कि सीधा हमें लेके गई अहमदाबाद से वडोदरा तक। इसके बाद हमने वडोदरा से एक दूसरी बस पकड़ी जो कि थी फतेहपुर से राजपीपला रूट की, और वही बस हमें डायरेक्टली सीधा तिलकवाड़ा उतारती है और वहीं से अपनी सही में परिक्रमा स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम अहमदाबाद से वडोदरा पहुंचे और वहां लगभग 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद हमने अपनी दूसरी बस ली, जो फतेहपुर से राजपीपला रूट पर चलती है और वो सीधे आपको तिलकवाड़ा उतारती है, जिससे आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो जाती है। मेरी सलाह ये है कि आप अपनी बस की टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें, ताकि आपको आराम से सीट मिल जाए और यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। परिक्रमा शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जो कि आप उसकी गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि है narmadaParikrama.gujarat.gov.in पर से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको एक ई पास जो कि डाउनलोड होगा, जो आपको अपने मोबाइल में सेव करके रखना है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे एक छोटा सा पुलिस वालों ने चेक पोस्ट बना के रखा है, जहाँ पे आपको अपना ये रजिस्ट्रेशन दिखाना ज़रूरी है। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको वो परिक्रमा के लिए अंदर नहीं जाने देंगे। तो परिक्रमा करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप जो द्वार देख रहे हो वही नर्मदा परिक्रमा का प्रारंभिक स्थल है। हमने भी अपनी परिक्रमा की शुरुआत महादेव जी के दर्शन करके की। यहाँ चंद्रेश्वर और नर्मदेश्वर महादेव के नाम से एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। परिक्रमा के दौरान सबसे खास अनुभव यहाँ की सेवा भावना है। पूरे मार्ग में कई स्थलों पर स्थानीय लोग आश्रम और श्रद्धालुओं मिलकर भक्तों के लिए फ्री में भोजन यानी भंडारा का आयोजन करते हैं। इसके अलावा रास्ते में कई छोटी छोटी दुकानें भी अवेलेबल है, जहां से आप पानी, नाश्ता, पूजा सामग्री और अन्य जरूरी चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाती है। इस यात्रा में आपको हर वर्ग और हर उम्र के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो परिवार के साथ आया हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या साधु संत हो। सभी एक ही उद्देश्य के साथ यहाँ आते हैं, श्रद्धा और अपने मन की शांति के लिए। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा नदी के परिक्रमा के महत्व के बारे में। उत्तर वाहिनी का मतलब होता है उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी। आमतौर पर भारत की नदियाँ पश्चिम या पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन नर्मदा नदी के कुछ खास हिस्सों में नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है।
इसलिए उस विशेष स्थान पर की जाने वाली परिक्रमा को उत्तरवाहिनी परिक्रमा भी कहा जाता है। वैसे इसका एक धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है और जब कोई नदी उत्तर की ओर से बहती है तो उसे एक अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि उस नदी में स्नान और परिक्रमा करने से एक विशेष पुण्य भी मिलता है। ये परिक्रमा 19 से 20 किलोमीटर लंबी है और अगर आप रात को स्टार्ट करते हो अपनी भी तकरीबन 9 बजे के आसपास, तो आपकी ये परिक्रमा लगभग सुबह के 5 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगी। नर्मदा नदी को आप 2 बार क्रॉस करोगे, एक बार नाव के साथ और दूसरी बार एक आर्टिफिशियल ब्रिज बना हुआ है जिसे क्रॉस करके आप अपनी परिक्रमा पूर्ण करोगे। नर्मदा नदी या नर्मदा माता भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। उसके उत्पत्ति की कथा भी सीधे भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव जी मैकल पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और दिव्य थी कि उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकलने लगी। उन पवित्र बूंदों से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई जो आगे चलकर नर्मदा नदी के स्वरूप में प्रवाहित हुई। इसी कारण नर्मदा माता को शिव जी की पुत्री या उनकी शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। उन्हें एक और नाम भी दिया गया है जो कि है रेवा। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती। इसलिए नर्मदा नदी को अत्यंत पवित्र और जीवन देवी के स्वरूप में भी पूजा जाता है। सरकार द्वारा भी इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि मार्ग में कई स्थानों पर फ्री हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। यदि किसी यात्री को थकान, चक्कर या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या होती है तो मेडिकल कैंप में तुरंत उनकी सहायता की जाती है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये यात्रा और भी सुरक्षित बन जाती है। और हाँ, जो आप बच्चों को लेकर इस यात्रा में आ रहे हो तो उनका विशेष तरह से ध्यान रखें। परिक्रमा का सबसे यादगार और ख़ास हिस्सा है नर्मदा नदी को नाव से पार करना, जो कि होता है रामपुरा गांव से। वैसे ये परिक्रमा 2 जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, एक है तिलकवाड़ा से और दूसरी है रामपुरा गांव से। अगर आप तिलकवाड़ा से स्टार्ट करते हो और रामपुरा तक चलते हो, उसके बाद आपको वापस नाव में बैठ के आपको नर्मदा नदी को पार करना पड़ता है, जो कि बहुत ही सेफ और सुरक्षित होता है। और इसका किराया भी सिर्फ 50 रुपये रखा है, जिससे हर कोई इस अनुभव का आनंद ले सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, नर्मदा परिक्रमा के लिए हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चे हो। सभी लोग एक ही उद्देश्य से यहाँ आते हैं और वो है अपने मन की शांति और नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया करके इस वीडियो के बाकी हिस्सों का भी आनंद लें, जहां आप लोगों को भजन गाते हुए और इस पवित्र अवसर का उत्सव मनाते हुए देखेंगे। नर्मदे हर।